पूर्वी लद्दाख में जिन जगहों पर पिछले साल से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, उनमें से पेंगोंग झील भी एक है। इस झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों तटों पर दोनों सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति रही है। इसे लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत और चीन इस झील के दोनों तटों की फॉरवर्ड लोकेशन से सेनाएं हटाने को तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर कई दौर की बातचीत के बाद इस डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी है। तो इस रिपोर्ट में बताते हैं कि क्यों अहम है पेंगोंग झील, क्या है फिंगर एरिया और क्यों है दोनों देशों के बीच का विवाद, जिसकी शुरुआत मई 2020 में हुई थी। भारत और चीन के बीच LAC 3 सेक्टर्स में बटी हुई है, जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक का हिस्सा, मध्य में है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा और पश्चिम सेक्टर में आता है लद्दाख का भाग। वहीं पूर्वी लद्दाख में आने वाली करीब 826 किलोमीटर लंबी LAC के लगभग बीच में पेंगोंग झील पड़ती है। ये 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। झील के उत्तरी किनारे पर वीरान पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही सेना फिंगर्स के तौर पर बुलाती है। भारत के मुताबिक LAC फिंगर 8 तक है, हालांकि उसका कंट्रोल फिंगर 4 तक ही है। चीन की बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, लेकिन उसका दावा है कि LAC फिंगर 2 से गुजरती है। कुछ साल पहले चीन ने फिंगर 4 पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी, जिसे भारत की कड़ी आपत्ति के बाद हटा लिया गया। भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है, मगर ये पेट्रोलिंग पैदल होती है। पिछले साल मई में फिंगर 5 एरिया में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में ही झगड़ा हुआ था। इसकी वजह से दोनों पक्षों में असहमति बनी। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसकी वजह से ही स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन अब रक्षा मंत्री का कहना है कि डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में गुरुवार को जो कहा, उसके मुताबिक चीनी सैनिक झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व की तरफ लौट जाएंगे, यानी अप्रैल-मई 2020 से पहले वाली स्थिति में। वहीं भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास स्थित परमानेंट बेस पर तैनात रखेगा। ये भी तय हुआ है कि अप्रैल 2020 के बाद झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर बनाए गए किसी भी स्ट्रक्चर को दोनों सेनाएं नष्ट करेंगी। जो स्थिति उस वक्त थी, वो स्थिति बहाल की जाएगी।